कठम का विधान है, एक कठम करना चाहिए। इसमें बताए हैं पर्युषणायाम अवश्य अष्टम तपो विधेयम यतः पाक्षिक तपस्सु एकोपवासमित चातुर्मासिकोचितम तपसु षष्टमितम वार्षिक पूर्वनि तु अष्टमम तपोभिहितम जिनेयि। यानी कि पर्युषण पर्व में तेले का करना चाहिए, पक्षी का एक उपवास, चौमासी के 2 उपवास और संवत्सरी का तेला। इस तरह से जिनेश्वर परमात्मा की आज्ञा है। अब कई लोग कहते भाव जी तेलो तो वह कौन 3 दिन भूखो नहीं रह जाए, वे करो कोई भाव जी, और भी कोई रास्ते में गली निकाल दो, रास्ता में शॉर्ट रास्ता तो गली भी निकालनी पड़ती है ना। तो यदि तेला करने की शक्ति ना हो तो परमात्मा कितने दयालु हैं हमारे परमात्मा। जिनेश्वर परमात्मा की दया तो देखो कि अगर आप शक्ति नहीं है, शास्त्रकार ने कहा है, तो इसके लिए 3 उपवास अलग अलग कर दो। एक उपवास, फिर पारनो, फिर दूसरा उपवास, फिर पारना, फिर तीसरा उपवास, ऐसे कर लो भाई। 3 उपवास अलग अलग करो। यदि 3 उपवास भी बन न सके तो 6 आम्बिल कर दो। लुका वुका जैसा भी खाने को तो मिलेगा ना, खाने को पेट में डालना चाहिए ना, तो 3 आम्बिल कर लो भाई। अभी आपको मतलब बाबू जी 3 आम्बिल ही नहीं वैलू को नहीं खबावे, आप करो लुक को तो भावे नहीं। यदि वह भी ना हो सके तो निवी करो, वह भी ना हो सके 9 निवी कर दो। अब वह भी ना हो सके तो 12 एकादश ना करो, 2 दिन पहले चालू कर दो, 4 दिन पहले चालू कर दो, एकादश ना कर लो। अभी यह ना हो सके तो 24 ब्यास नाम। और इतना भी नहीं कर सकते हो कि बाबू जी ब्यास ना नहीं वे, याद नहीं रहे, 2 टाइम खानों की कर, पचकान भूल जाओ। तो परमात्मा कितने दयालु। तो उन्होंने बताया तप नहीं करने की शक्ति हो तो 6000 स्वाध्याय करो। बोलो स्वाध्याय कौन कौन करता है? 12 प्रकार के तप में स्वाध्याय भी तप है। कौन करता है? 0। हम कितने पीछे हट गए, हमारी समाज कितने पीछे हट गई, स्वाध्याय का नाम ही नहीं। जबकि 12 प्रकार के तप में स्वाध्याय भी तप बताया। कम से कम दिन में 15 मिनट का समय निकाल करके तो स्वाध्याय करो भाई, तो आपको पता चले कि धर्म क्या है, धर्म क्या कहता है, धर्म कैसे करना चाहिए, ये तो पता चलेगा। पर बाबू जी टाइम नहीं, कौन किताब खोले ना कौन पढ़े, टाइम नहीं। तो यहाँ पर 6000 स्वाध्याय बताया, 6000 श्लोकों का स्वाध्याय। अथवा ये भी नहीं कर सकते हो तो नवकार मंत्र की 60 माला कर दो। अब जितने कर्म कर खपाता है स्वाध्याय कर 6000 माला भी जपी जा सकती हैं। 27 उल्टा पुल्टा कर दिया, बैठ अब यहाँ पर एक तप का फल बताया है। जिनेश्वर भगवंतों द्वारा उपदेश किए हुए तप का अंतिम मुख्य फल तो मुक्ति है। परमात्मा का तप कर्म निर्जरा का साधन है, चाहे वह बाह्य तप हो चाहे अभ्यंतर तरफ हो, हमारी कर्म निर्जरा का हेतु है। और वो भी अकाम कर्म निर्मजा होती है। इसमें बताए जब तक मुक्ति पाने योग्य तप न हो सके तब तक किए हुए तप का भी सुंदर फल नहीं मिलता है। हमारा तप अज्ञान तप नहीं होना चाहिए। जैसे कमट ने किया था ना, तप करता रहा, तपती रहा, सूर्य के सामने ध्यान भी करा, लेकिन उसका सारा तप कैसा था? अज्ञान तप था। कमट का तप कैसा था? अज्ञान तप था। हमारा तप सम्यक्त पूर्वक होना चाहिए। सम्यक्त पूर्वक क्या हुआ? एक नौकारसी का पचकान भी पेट भरने खानो है, जरा भी भूखो नहीं रहना, पेट भरने खानो है। मात्र सूर्योदय होने के बाद 48 मिनट के बाद खाने लगो और शाम को सूर्यास्त न हो तब तक खाते रहो। नौकारसी का पचकान करने से जो जीव नरक में रह करके 100 वर्ष तक नरक की वेदना भोगता है, वह एक नौकारसी से क्या होता है? क्षय हो जाता है। होना चाहिए सम्यक प्रकार के, ऐसा नहीं कि बस कर लिया। एक फल मिलता है 48 मिनट का, एक जी 100 का, फिर पौरसी का बताया 1000 वर्ष का, फिर 60 पौरसी का, 10,000 वर्ष का, फिर पूरी मठ का पचकान करने से 1 लाख
एकाशना करने से 10 लाख, निवि करने से करोड़ वर्ष तक जो जीव नरक में वेदना भोगता है वो एक निवि करने से तोड़ रहा है। एकल ठाना से 10 करोड़, एक दत्त से यानी कि एक ही खा करके 100 करोड़, फिर आंबिल तप करने से 1000 करोड़ और उपवास करने से 10,000 करोड़ वर्ष तक जो जीव नरक में रह करके वेदना भोगता है वह एक करने से खत्म कर देता है। छठ या बेला, छठ को या बेला एक ही बात है, वो करने से 1 लाख वर्ष जितना फल मिलता है और अठम करने से 10 लाख करोड़ वर्ष जितना फल हमें मिलता है। यानी कि कितना फल, हमारे ज्ञान में बहुत कुछ फल बताया है। तो इस तरह से नारकीय जीव नरक में जा कर के जो इतने करोड़ों करोड़ों भव की वेदना को भोगता है वह कर्म से कर्म तप के माध्यम से सारे कर्म को खपा देता है। सम्यक दृष्टि आत्मा अठम तप के तेले से खपा देता है। इस प्रकार आगे चलकर उपवास बढ़ाते जाएंगे। अब यहाँ पर ऐसा अठम तप किसने किया? वैसे तो दृष्टांत आएगा अपना प्रवादिराज पजुसन के अंदर कल्प सूत्र में, फिर भी मैं यहाँ पर शॉर्ट में बता देती हूँ। आया तो एक सुनंदन नाम का एक बनिया था, बनिया का पुत्र था। बाल्य अवस्था में उसकी माँ मर गई तो सौतेली माँ आई थी। सौतेली माँ उससे बहुत परेशान करती थी। तो एक दिन वो अपने मित्र को पूछता है, सुबुद्धि नाम का मित्र होता है, उससे पूछता है कि मेरे को इतना तकलीफ है तो बता मैं क्या करूं जिससे मैं दुख से मुक्त हो सकूं। तो उसने कहा भाई कोई नहीं, घबरा मत, अपने तो परमात्मा ने तप का माध्यम बताया, चलो तू अभी पजुसन आए ना तो तू एक तेला करना जिससे तेरे दुख खत्म हो जाएंगे। अब मित्र से ये बात सुनकर के उसने मन में धारण किया कि चलो इस बार पजुसन आएंगे तो मैं क्या करूँगा, तेला उपवास यानी 3 उपवास करूँगा, अठम तप करूँगा। ये मन में उसने निश्चय कर लिया। संयोग ऐसा, सौतेली माँ थी, सौतेली थी, सौतेले को अपने बच्चे के प्रति, सौतेले बच्चों के प्रति प्यार नहीं होता है, तो वो सौतेली माँ थी। उसने क्या करा, एक बार वो झोपड़ी में सोया हुआ था, घास की झोपड़ी में सोया हुआ था। तो सौतेली माँ क्रोध में आकर के घास की झोपड़ी को क्या लगा देती है, आग लगा देती है। आग लगा देती है, उसे वो जल जाती है। लेकिन मन में उसके उस समय क्या था कि ओहो अभी इस बार पजुसन आएंगे तो मैं अठम तप करूँगा, पजुसन आएंगे अठम, ये भावना थी। और जब आग लगी ना तो वो समझता है अरे अरे ये तो मेरा अशुभ कर्म का उदय है, इसमें माँ की क्या दोष है, मेरी मम्मी तो अच्छी है, माता जी तो अच्छी है, लेकिन मेरे कोई कर्म का दोष है इसलिए वो मेरे को दुख देती है। ये चिंतन करते करते वो मर जाता है। और मर करके शुभ भावना में मरने के कारण वो सुंदर का जीव क्या होता है, चंद्रकांता नगरी होती हैं, श्रीकांत नाम का सेठ होता है और श्री सखी नाम की सेठानी होती है, उनके घर में वो उत्पन्न होता है। पुत्र का जन्म ही हुआ था, 6 महीने का होगा और घर में बात चलने लगी कि चलो इधर इस बार पजुसन पर्व आएंगे तो अपन क्या करेंगे, तेला करेंगे, अठम तप करेंगे। अब वो बच्चे के कान में ये शब्द पढ़ते हैं तो उसको सुना, हलुकर्मी जीव होता है ना, हर को नहीं होता ऐसा भान, जो हलुकर्मी जीव होता है उसको ही ऐसा भान हो जाता है। तो ये मैंने कहीं सुना है, ये मैंने कहीं सुना है, उसके मन में ये शब्द लग गया और सुनते सुनते उसको क्या हो गया, जाति स्मरण ज्ञान हो गया। ओ हो मैं अठम तप के प्रभाव से, उनकी भावने से मेरे अशुभ कर्म का क्षय हुआ, शुभ कर्म के कारण मैंने यहाँ पर जन्म लिया है। तो निश्चित अब पर्युषण पर्व आने वाले हैं तो मैं क्या करूँगा, अठम तप करूँगा, बस मैं दूध नहीं पीऊँगा। और जब पर्युषण पर्व आए तो घर में बातें चल रही थी तो उसने भी क्या कर दिया, दूध पीना बंद कर दिया। अब छोटा सा कोमल बच्चा था, दूध पीना बंद हो गया तो क्या हुआ, बेचारा खाने को नहीं मिला, पीने को नहीं मिले तो क्या मूर्छित हो गया, बेहोश हो गया। अब कई वर्षों की मान्यता मानने के बाद घर में पुत्र का जन्म हुआ था तो माँ बाप को भी क्या था, लगाव होता है ना भाई, वर्षों के बाद अगर कोई बेटा हो तो लगाव तो होता ही है, लाडला हो जाता है। तो माँ बाप को बड़ा लगाव था। तो उन्होंने सोचा अरे मेरा बेटा तो मर गया। अब बेटे के मर जाने से, मरा नहीं है वो, बेहोश हो गया, तो पिता ने सोचा मेरा बेटा तो मर गया। अब बेटे की मृत्यु को सुन करके बाप को आघात लगा और श्रीकांति की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अब उसको तो पिता का भी अग्नि संस्कार हो गया, बेटा को भी जमीन में गाड़ दिया गया। अब वहाँ से राज दरबार में राजा को पता चला, विजयसेन राजा को। तो उस समय रिवाज था कि जिसके कोई वारिसदार न हो
तो उसका कौन मालिक होता है? राजा मालिक होता है। उनकी संपत्ति का मालिक कौन होता है? राजा होता है। तो राजा ने अपने सेवकों को भेजा, धन लेने के लिए भेजा, लेकिन उस जैसे ही ये हुआ तो उसके तप के प्रभाव से धर्मेंद्र का सिंहासन चलायमान हुआ। और धर्मेंद्र ने देखा कि ओहो ये तो अन्याय हो रहा है। वो ब्राह्मण का रूप बना करके आता है और आने वाले को क्या राज को रोक देता है, सेवकों को रोकता है कि नहीं नहीं तुम धन नहीं ले जा सकते, अभी तक उसका वारिसदार जिंदा है। अब विचार वे जा करके राजा को कहने लगे, तो राजा खुद आया, तो उसने कहा नहीं राजन, इसका वारिसदार जिंदा है। यह सुनकर राजा ने कहा इसका वारिसदार? तो धर्मेंद्र उनको वहाँ लेकर के जाता है, गड्ढे में से बच्चे को निकालता है, और ये दृश्य देख करके राजा बड़ा प्रभावित होता है। इधर वह नागकेतु को जमीन में से निकाला, वापस सचेत बन गया। अब उसका पालन पोषण होता है, बड़ा होता है, और धर्मेंद्र ने उसका नाम क्या रखा? नागकेतु रख दिया। अंदर से निकला ना नागकेतु, भुवनपति देव, तो उसका नाम नागकेतु रख दिया। और उसके गले में एक फूल की माला डाल दी, जिससे वो क्या करता है, उसका पालन पोषण, वो फूल की माला उसके गले में से कभी कुंभला ही नहीं। ऐसे करते करते नागकेतु बड़ा होता है, और वो बड़ा होने के बाद खूब परमात्मा की पूजा करता है, भक्ति करता है, खूब धर्म ध्यान करता है। संयोग से एक बार क्या हुआ कि उसी नगरी के अंदर, चंद्रकांत नगरी में, बेगुनाहगार एक चोर व्यक्ति को पकड़ा गया चोरी के रूप में। राजा ने उसको बंदी बना दिया, और बंदी बना करके उसको फांसी की सजा दे दी। अब वो मर गया बेचारा, आर्ध ध्यान में मरा। मर करके वो वैंतर जाति का देव बना, वैंतर जाति का देव बना। और उसने सोचा कि ओहो मैं देवगति में किस कारण से आया हूँ। तो उसने जैसे देखा कि ओहो मेरी मृत्यु इस कारण से हुई है, वो बड़ा कुपित हो गया। बड़ा कुपित होकर के राजा उसने एक बड़ी शिला की रचना करी और सारे गांव को ध्वंस करने लगा। अब ये बात नागकेतु को पता चला। वो नागकेतु मंदिर के शिखर पर चढ़ता है और अपना हाथ एक ऐसा करता है। उसके तप और त्याग के प्रभाव से, परमात्मा की कृपा से, उनकी धर्म के प्रति रही हुई श्रद्धा के प्रभाव से वो शिला स्थिर हो जाती है और वैंतर वहाँ से भाग जाता है। राजा बड़ा खुश होता है। अब नागकेतु एक दिन परमात्मा की पूजा करता था। पूजा करते करते इतने भावों में चला गया कि उसे पता नहीं, संयोग से जो पुष्प पूजा कर रहा था, पुष्प में एक तंदुलिया सर्प था। वो सर्प उनकी अंगुली को काट देता है, लेकिन उसे कोई भान नहीं होता है। शुभ भावनाओं के अंदर आरूढ़ होकर के वो अपने घाती कर्मों का क्षय कर देता है, केवल ज्ञान प्राप्त होता है। इस तरह से नागकेतु ने ग्रस्त जीवन में केवल ज्ञान तो ले लिया, लेकिन देवताओं ने आकर के उस चारित्र वेश दिया और वह संयमी बन करके फिर विचरण करता है और धर्म का उपदेश देता है। इस तरह से नागकेतु की तरह हमें भी क्या करना चाहिए? अठम तप करना चाहिए, न कि लक्ष्मणा साध्वी की तरह। यहाँ पर लक्ष्मणा साध्वी का भी दृष्टांत आता है। हमारा जो भी तप हो, मल्ली कुमार जी स्त्री रूप में क्यों आए? मल्लीनाथ जी है तो तीर्थंकर की आत्मा। ये भी एक आश्चर्य घटना। उन्होंने थोड़ा सा कपट कर दिया, कपट धर्म अपना दिया। करते तो उपवास थे और कहते थे मैं पारना है, और फिर करते ही नहीं थे। कपट धर्म के कारण मल्लीनाथ जी को क्या बनना पड़ा। और अभी अपन अब कपट करेंगे तो क्या पड़े? किसी जन्म में हमने कपट किया तो क्या बने? स्त्री बने। अब भाइयों को कहना कि अगर आप भी कपट करोगे तो क्या बनेगा ना पड़ेगा? स्त्री का रूप लेना पड़ेगा। तो इसलिए कपट जीवन में मत करना। लक्ष्मणा साध्वी ने तप तो किया, तप करने में कोई कमी नहीं लगी। इतना तप किया। लक्ष्मणा साध्वी ने तप तो किया, लेकिन तब सारा ही कपट वाला था।